वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिफ। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले से, जो एक बहुत अहम पैगाम है जो कि अवाम के लिए है। वो ये कि आपका एक सिंगल क्लिक और गलत इंफॉर्मेशन जो भी आप पोस्ट करेंगे आपको सलाखों के पीछे लेके जा सकती है, जिससे पीका की सेक्शन 26A के तहत सजा है, 3 साल की सजा है और 20 लाख रुपया जुर्माना है। आपको देखना यह है कि क्या किसी के बारे में ऐसी गलत इंफॉर्मेशन, चाहे वो कोई अदारा हो, अदलिया हो या कोई भी इंसान हो, जिसके बारे में आप गलत तस्वीर स्प्रेड करते हैं या जिस तरह की गलत मीम्स भी बना दी जाती है, ये भी गलत है। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर अजमल जट मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं अपना ये पैकेज। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से एक अहम मैसेज जारी किया गया है। आपका एक क्लिक और पोस्ट आपको सलाखों के पीछे धकेल सकती है। पोस्ट करने से पहले सोचें। आला अदलिया और अदारों के हवाले से गैर मुसद्दका मालूमात और नफरत अंगेज मवाद फैलाना कानूनन जुर्म है। पीका के सेक्शन 826 के तहत सजा 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना है। साइबर हरासानी अब खामोशी का नाम नहीं, कार्रवाई का वक्त है। अगर कोई आपको ऑनलाइन हरासा कर रहा है, गैर अखलाकी मवाद के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है या आपकी इजाज़त के बगैर आपकी तस्वीर फैला रहा है, तो दौड़े नहीं। NCCIA के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। याद रखें, अपनी चैट्स और सबूत महफूज रखें। मुजरम को ब्लॉक करें लेकिन डाटा डिलीट ना करें। फौरी तौर पर इन ऑफिशियल ज़राए से रब्ता करें। हेल्पलाइन का नंबर 1799 जो है वो भी दे दिया गया है, जिस पर आप अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। आपकी एक कॉल मुजरम को जेल की सलाखों में भेज सकती है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाजा किया। अजमल जट से जानते हैं। जी अजमल, बताइएगा NCCIA का जो ये एक अहम पैगाम है आवाम के लिए, एक सिंगल क्लिक और गलत इंफॉर्मेशन जो लोग दे देते हैं, फीड कर देते हैं ऑनलाइन, आप क्या बताएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैम। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है, इसमें बहुत से खदशात हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम NCCIA भी कहते हैं, इसमें अमेंडमेंट की है लास्ट टाइम। जो हमारा सेक्शन है 826, अच्छा, इसमें अमेंडमेंट की गई। इसके साथ साथ इनको जो इख्तियारात हैं उसमें भी इख्तियारात भी बढ़ा दिए गए। इसमें जो है आपका एक सिंगल क्लिक आपको जेल की सलाखों के पीछे लेके जा सकता है। इसमें ना सिर्फ ये कि आप किसी की तस्वीर जो है वो विदाउट एनी परमिशन या दूसरे बंदे की किसी की इजाजत के बगैर अगर आप किसी की वीडियो वायरल करते हैं, आप नाजेबा अल्फाज अदा करते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि किसी की जो है वो इज्जत नफ्स को मजरूह करता है, वो आप पे पीका एक्ट लागू हो जाता है। इस अमेंडमेंट से हुआ ये कि आपका एक सिंगल क्लिक जो है वो आपको जेल की सलाखों तक लेके जा सकता है। ऐसे मवाद जो कि हमारे अदारों के खिलाफ हो, हमारे अदलिया के खिलाफ हो, या कोई ऐसा आपका एक्ट जो किसी की जो है वो दिल आजारी करता है या वो किसी की इज्जत नफ्स मजरूह करता है, या किसी को डिप्रेशन में ले जाए या कोई अपनी जान लेने पे आ जाए। आप सपोज अल्लाह माफी दे, जब मैं आपकी कोई अगर वीडियो वायरल कर देता विदाउट आपकी परमिशन, ओब्वियसली चाहे वो शादी का फंक्शन हो या किसी और जगह का फंक्शन हो, ओब्वियसली एक खानदान के लिए वो बड़ी एम्बैरेसमेंट बात होती है जिसे उन्हें बाद में फेस करना पड़ता है। और आजकल जो हमारे सोशल मीडिया पे ये चीज आम होती जा रही है। हमारे दोस्त क्या करते हैं, वो कोई भी वीडियो आती है, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, किसी के अगेंस्ट जा रही हो, वो करते ये हैं कि वो वीडियो वायरल कर देते हैं, बाद में उनपे पीका एक्ट लागू हो जाता है। जब NCCIA की जानब से कार्रवाई की जाती है, वो कहते हैं हमने किया क्या। इसलिए कोई भी ऐसी खबर जो कि आज मैं आपके प्रोग्राम के जो है वो तवस्सल से बताना ये चाहता हूं कि कोई ऐसी खबर जिसका आपको इल्म ना हो या आप उस खबर को समझते ना हो, आप उसे शेयर ना करें। ये आज आपके प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना प्रॉब्लम होती है और उसमें आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। उसमें अदारा सिर्फ आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा, इसके अलावा अदारा और कुछ नहीं करेगा। चाहे वो किसी अदारे के खिलाफ आप पोस्ट कर देते हैं या किसी की आप पर्सनल डाटा जो है वो शेयर कर देते हैं या किसी के व्हाट्सएप को आप हैक कर लेते हैं,
और व्हाट्सएप हैक के साथ साथ आपको मैं बताता चलूं, ये स्कैम आम हो चुके हैं व्हाट्सएप हैक। व्हाट्सएप हैक में ये होता है कि हमारे जब दोस्तों के व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं, वो जल्दी जल्दी उनकी कोशिश होती है कि हम इनको जल्दी से रीस्टोर कर ले, जल्दी से ये कर ले, और उसमें जल्दी ना करें। जब आप का वो व्हाट्सएप हैक हो जाता है तो वेट करें, वो कुछ टाइम के बाद आप उसको रिकवर कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वो रिकवर हो जाता है। तब तक वो जो बंदा हैक करता है वो इतना कुछ आप उस बंदे बाकी उसके कॉन्टैक्ट्स में कभी पैसे मांग रहे होते हैं, कभी कोई इस तरह के वाकयात भी बहुत जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। लास्ट टाइम ये स्कैम पकड़े भी गए और बहुत से लोग पकड़े भी गए। यहाँ पर आपको मैं मजीद बता दूं, जिसका हैक होता है वो तो पैनिक हो जाता है ना। अच्छा, वो पैनिक नहीं होना उसमें। हाँ। अगर अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, आपने पैनिक नहीं होना, उसे रैंडमली आप करें, वो आपको एक टाइम पीरियड देगा। अच्छा। कि विदिन 30 मिनट, विदिन 20 मिनट्स ये आपका रिकवर हो जाएगा। अगर उसमें एक ऑप्शन आती है रिपोर्ट की भी, आप रिपोर्ट भी कर सकती हैं। रिपोर्ट करने के बाद वो जो है वो उसी वक्त आपसे वो उसका जो ओटीपी कोड आ जाता है, वो ओटीपी कोड जो है वो आप दोबारा करते हैं तो आपका व्हाट्सएप रिस्टोर हो जाता है। पर हमारे दोस्त क्या करते हैं, वो अगर 30 मिनट का उन्होंने टाइम दिया ना, वो अगर उनको नहीं आया तो उसका ओटीपी कोड नहीं आता है, तो वो कोड का वेट करने के बजाय वो दोबारा रिस्टोर करना शुरू करते। वो होता ये कि जो 30 मिनट का काम होता है ना, वो आपका 30 आवर्स पे चला जाता है। उसमें आपने वेट करना है। इसके साथ साथ जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 1799 जो है वो हेल्पलाइन भी दे दी है कि अगर किसी लेडी को प्रॉब्लम है, किसी को हरासा किया जा रहा है या उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वो 1799 पे कॉल कर सकती है, और कॉल करने के बाद उसे फौरी तौर पर एनसीसीआईए की जानब से हेल्प मिलेगी। वो हेल्प में ये होगा कि वो उसी टाइम उस बंदे का डाटा जो है वो सारा फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद एनसीसीआईए जो है वो मुतहरक हो जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ जो अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 826 में, उसमें अमेंडमेंट में ये कहा गया कि कोई ऐसा मवाद जो कि हमारे हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ हो, हमारे अदारों के खिलाफ हो, हमारी एजेंसी के खिलाफ हो, इसके साथ साथ हमारी अदलिया के खिलाफ हो, उससे परहेज करें। और उसके साथ साथ अगर आपको सेंस ना हो तो उस पे। लेकिन अजमल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि रिसेंटली आप देखें एआई का दौर आ गया है। अब आपको बहुत सारा मवाद जो होता है लोग खुद नहीं क्रिएट करते, वो एआई के थ्रू क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में क्या एनसीसीआई क्या कर रहा है? अच्छा मैम, ये जो आपने भी बात की है ना एआई, इस पे एक्शन नहीं होता है। अच्छा, एक्शन वो होगा जो प्रैक्टिकल किया जाएगा। प्रैक्टिकल से मुराद है कि आपकी अपनी वेबसाइट है ना। हाँ। जब आपकी अपनी वेबसाइट से उसे हम फॉर एग्जांपल कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो इट्स मीन कि आपके बैकअप पे आपकी आइडेंटिटी शो हो रही है। तो वो एआई जो होती है वो उन्हें भी पता होता है ये एआई बोदर नहीं करते। पर अगर उसमें किसी को हरासा किया जाए, जिस तरह लास्ट टाइम आपने देखा होगा हमारी सीएम पंजाब की वीडियो वायरल्स की गई, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं। उसमें एनसीसीआई जो कि अदारा हालिया लास्ट ईयर जो है वो वापिस उसे जो इख्तियारात दिए गए हैं, उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट वे जो हमारी सीएम पंजाब हैं मरियम नवाज साहिबा, इनके खिलाफ जो नाजेबा वीडियो लगाई गई थी, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उन बंदों को ट्रेस भी किया गया। उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ उन बंदों को ट्रेस नहीं किया गया जिन्होंने आगे वो शेयर की, उनको भी उन्होंने कहा, उन्होंने भी पकड़ा गया। और जिन्होंने बात आ गई ना क्लिक, और जी वो क्लिक वाली बात आ गई। ठीक है, इसमें क्लिक में क्या होगा, ये आपको एक क्लिक जो है वो 3 लाख जुर्माना और जेल की सलाखों के पीछे, जेल की सलाखें भी साथ देगा। नहीं 3 लाख जुर्माना नहीं, 20 लाख जुर्माना। 20 लाख 3 साल की कैद है। 3 साल की कैद है, 20 लाख जुर्माना आपको पड़ेगा। तो वो भी आपको एक सिंगल क्लिक के बेस पे। तो इसलिए वो जो जब वो लास्ट टाइम पीका का क्या किरदार है? अच्छा, पीका में ना फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई आपको गाली गलौज करता है, कोई आपको ब्लैकमेल करता है, आपको कोई हरासा करने की कोशिश करता है, ऑनलाइन करते हैं। जी ऑनलाइन स्कैम भी चलते हैं ना, आपको शायद इल्म होगा कि ऑनलाइन स्कैम में होता है ये कि जी मैं आपके मामू का बेटा बोल रहा हूँ। अक्सर मर्द जो औरतें बन के बातें कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैं आपकी भांजी बात कर रही हूँ, आपने मुझे पहचाना। ये वो तरीके से क्या करते हैं, वो आपसे आपका आईडी कार्ड का नंबर लेते हैं पहले। आईडी कार्ड नंबर लेने के बाद वो आपके सारे नंबर ट्रेस आउट करते हैं। उसके बाद वो एक जो है वो फेक आईडी बना के आपके दोस्तों से राब्ता करके बाद में पैसे वसूल करना शुरू कर देते हैं। लास्ट टाइम ऐसे स्कैम हुए भी हैं, लोगों ने, दोस्तों ने पैसे दिए भी हैं, बाद में जब उन्होंने तकाजा किया। एक और स्कैम भी मेरे देखने में आ रहा है, जिस तरह बाजों का कोई रॉन्ग फेक कॉल्स आ जाती हैं और वो कहते हैं जी हम फलां बैंक से बोल रहे हैं जी, आपके वो उसको ये पता होता है कि वो बंदा अब नहीं है, डेथ हो चुकी है, और ये आपको एक क्रिएट की जाती है स्टोरी के जी उन्होंने एक
जो है इंश्योरेंस फाइल की थी वो मैच्योर हो गई है और आप हमें फलां डॉक्यूमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट और ये चीजें देते हैं। इस तरह का भी स्कैम आजकल बहुत अच्छा, ज्यादा है। उसमें करना क्या आपने? हाँ। ये स्कैम में आपने क्या करना? हाँ। सपोज मैं आपका फ्रेंड हूं ना, ठीक है। तो आपको मैं कॉल करता हूं किसी थर्ड बंदे से जो आपको भी जानता है, मुझे भी जानता है। हाँ, ठीक हो अगर गया। मैं वो थर्ड बंदा बन के कॉल करता हूं तो आपको सबसे पहले चाहिए कि मैं आपको बाय नंबर कॉल करके कंफर्म करूं, बाय कॉल आपके मोबाइल पे कॉल करूं, भाई आपने मुझसे ये पैसे मांगे हैं, ये मेक श्योर कर ले। अगर उसमें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो है वो जनरेटेड होती हैं, ठीक है। अगर जिस नंबर पे कॉल जाए इट्स मीन के वो बंदा यहीं पे है। अगर जिस नंबर पे कॉल ना जाए वो समझे फिर एक जाली और फेक कॉल है, और इसके साथ साथ वो जाली सारी आइडेंटिफिकेशन बनाई गई है और आपके नाम से बनाई गई है। आपकी एआई, वो जो आपने अभी बात की थी, वहां से आपकी तस्वीर ली जाती है, तस्वीर लेके आपके दोस्तों को मैसेजेस किए जाते हैं। और ये स्कैम मेरे साथ भी हुआ लास्ट टाइम। वो ऐसे कि मुझे कॉल आती है एक जापान से मुझे कॉल आती है, वो कहते हैं जी मैं शहजाद बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त है एक जापान में, उसका शोरूम है गाड़ियों का। वो कहता है जी मैं वो बोल रहा हूँ और मुझे ना पैसों की जरूरत है और ये कॉल पे बात हो रही है। अच्छा, वो मैंने थोड़ी सी सेंस रखता था, मैंने उसी वक्त उसके भाई को कॉल की, मैं कहा मुझे शहजाद भाई का नंबर दें जो जापान वाला उनका चल रहा है। मैंने व्हाट्सएप पे उन पर राब्ता किया, मैं कहा शहजाद भाई आपने मुझसे पैसे मांगे यार। वो कहता मुझे क्या जरूरत है पैसे मांगे। खैर मुझे वो मेक श्योर हो गया। मैं उसकी बातों में बातें उससे बढ़ाता मुझे ये था कि ये मेरे सामने आ जाए। ऐसा ही है। उसने फेक 20 लाख रुपया बैंक ट्रांसफर स्लिप भी मुझे भेजी। अच्छा, 20 लाख रुपया ट्रांसफर स्लिप जो होती है ना बैंक की, वो जो बाहर से पेमेंट आप इंपोर्ट करते हैं, वो भी मुझे सेंड कर दी। अच्छा, वो सेंड करने के बाद कहता है ये रसीद आ गई है, मैं बंदा भेजता हूं, उसे 5 लाख रुपया दे दे, 15 लाख रुपया तुम पास रख लो, मैं नेक्स्ट मंथ आ रहा हूं पाकिस्तान में, आके तुमसे ले लूंगा। ओह माय गॉड। अच्छा, इससे बड़ा स्कैम और क्या हो सकता है? मैं कहा जी ठीक है आप बंदा भेज दें, आगे पेमेंट ले लें। तो उस बंदे ने भी मुझसे राब्ता किया। अच्छा, जो थर्ड पर्सन था जी, वो शहजाद साहब की कॉल आई थी, उनके वीजे का इशू था, तो उन्होंने हमने वो वीजा उनका एक्सटेंड करना, आप पैसे नहीं देंगे, उनके तो लास्ट डेट है कल। मैं कहा भाई आप आ जाएं। उसने मुझे जगह का टाइम दिया मंसूरे का, कि आप मंसूरा चौक में आ जाएं, वहां से आके आप जो है हमें आप पेमेंट दे दे। इन शॉर्ट ये मैंने उसे कहा यार अपना मुझे अकाउंट नंबर भेजो, मैं अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। अकाउंट नंबर भी आ गया, और जब मैंने वहां पे देखा वो अकाउंट नंबर ही जाली था, और जो बंदा था वो जो मुझसे राब्ते में था जापान से कि पेमेंट मैं सेंड कर रहा हूँ, वो भी फेक था। और जो मंसूरे वाला बंदा था उसका मैंने नंबर ट्रेस आउट करवाने की कोशिश की, पर वो ट्रेस आउट नहीं हुआ क्योंकि वो सिम किसी के नाम पे नहीं। तो इस तरह ये स्कैम होते हैं। तो खुदारा अगर ऐसा कोई स्कैम आपके साथ हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करें कि सबसे पहले उस बंदे से मेक श्योर करें कि भाई आपने मुझे ये कॉल की है पेमेंट के लिए। तो अगर तो वो एक्चुअल बंदा होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, अगर वो एक्चुअल बंदा ही नहीं है तो आपको वो भी पता चल जाएगा, आप बड़े स्कैम से बच जाएंगे। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ जो एनसीसी है ये हमारा काम कर रहा है, जो कि पहले कभी साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता था। अच्छा, ये जिस तरह लोगों के फ्रॉड में डिजिटलाइजेशन आई है ना, इसी तरह फ्रॉडी के साथ साथ जो है अदारे भी बढ़ना शुरू हो गए। एनसीसीआई बनाने का मकसद ये था, यही मकसद था असल उनका ना, कि जिस तरह लोगों ने फ्रॉड में अपनी जो जहानत का इजहार करना शुरू किया, उसी साथ अदारों ने भी उसके साथ साथ अच्छा पहले इसकी लिमिटेशन थी साइबर, सिर्फ ये पहले था साइबर क्राइम, अब हो गया नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मींस के ये नेशनल हो गया। हाँ जी, कहीं पे भी ये अपनी वर्किंग कर सकते हैं, कहीं से भी बंदा पकड़ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये अब पूरे पाकिस्तान में पूरा नेटवर्क को कवर करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे दोस्त जिनकी वीडियो वायरल होती हैं जो कि उनके इल्म में नहीं होती हैं, इसके साथ साथ जो हमारी एक खवातीन हैं, अगर उन्हें हरासा किया जाता है या कोई बंदा ऐसा कि उन्हें ब्लैकमेल करता है तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले वो ये कहते हैं आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। आप 1799 पे कॉल करें, उसी वक्त एनसीसीआई एक्टिव हो जाएगा, उसी वक्त आपको हेल्प मिलेगी वहीं पे। और अगर आप डर जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं तो फिर तो वो भी नहीं कुछ कर सकते। नहीं तो दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह फेसबुक अकाउंट्स होते हैं उसमें भी एक प्रोफाइल के इतने सारे फेक अकाउंट बना दिए जाते हैं, तो उसमें एनसीसीआई का क्या किरदार है? मतलब आप उनको कैसे
बता सकते हैं? फेसबुक से एक्चुअली ये जितने भी स्कैम होते हैं ना, ये फेसबुक से ही होते हैं। हाँ। वो आपको मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, ऐसे ही है। आप समझते हैं कि ये मेरे दोस्त की तस्वीर लगी है, उसका आप हालचाल वही करना तो मैं कह शुरू रही कर हूँ, 2-2 देते 3-3 अकाउंट जी बन जी जाते जी, हैं। हाँ। वो हालचाल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो कहता है यार मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे ये थी। वो फेक आईडी बनती है। हाँ। वो फेक आईडी पे सिर्फ आपकी तस्वीर दोस्त की लगा दी जाती है, मैसेंजर पे आपसे राब्ता होता है। उसके बाद आप कहते हैं यार तू मैसेंजर पे जो मुझसे राब्ता कर रहा है तो तू मेरे नंबर पे आ जाओ। हाँ। वो आगे से आपको मैसेज करता है यार वो तेरा नंबर मेरे पास मिस हो गया था, तो मुझे नंबर भेज दे अपना। आप इजीली उसे नंबर भेज देते हैं, वो व्हाट्सएप पे आ जाता है। उसके बाद आपका स्कैनिंग जो होते हैं स्कैम वो होना शुरू हो जाते हैं। आस्ता आस्ता आप तो वही बोदर करते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है बचपन का, और सुना, वो आपके हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे से गप्पे शप्पे होती है। उसके बाद पैसों का तकाजा होता है। वो तो 5,000 भी आपने भेज दिया तो उसका दिन अच्छा कर गया। हाँ, उसने तो 5,000 भी उसे मिल गया। उसे पता लग जाना 3 घंटे की मेरी मेहनत के 5,000 मुझे मिल गए। उसके बाद ना वो आपको आईडी मिलनी है, ना वो बंदा मिलना है। और जब आपको एक्चुअल पर्सन मिलना है, वो उसने कहा, आपने कहना यार वो तूने 5,000 रुपया मुझसे मंगवाया था। तो उसने कहा मैंने कब मंगवाया था भाई ये देख मैंने तुझे भेजा। वो कहता भाई मैंने तो मंगवाया ही नहीं। इसलिए जब भी आपसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे कोई ऐसा बंदा जो आप जिसे जानते हो नहीं और वो आपसे इस तरह की चीजों की अगर स्कैम करने की कोशिश करता, आप फौरी जो है सबसे पहले उसके नंबर पे कॉल करें। कॉल करके मेक श्योर करें कि आया कि ये एग्जैक्ट बंदा वही है जिसने मैंने व्हाट्सएप पे राब्ता किया था। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, टोटली क्लियर हो जाएगा आपको। इसलिए कि कोई भी ऐसा मवाद ना शेयर करें जिसका आपको नॉलेज ना हो। हाँ, इसलिए तो वो एक सिंगल क्लिक और हमारा ऐसा मवाद शेयर करना हमारे गले का फंदा ही ना बन जाए ना। जी बिल्कुल, आप एहतियात करें। बिल्कुल बनेगा। अब को चाहिए कि ऐसी चीजें ना करे, कोई गलत जाल में ना फंसे। जिस तरह के आप देखें ये बेटिंग एप्स वगैरह भी, बच्चे अक्सर गेम्स में भी ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं, वो भी बड़ी खतरनाक है। वो गेम्स के अंदर जो चैट्स हैं वो भी आपको बहुत रॉन्ग पाथ पे ले जाती है। लास्ट टाइम मैं एक निजी चैनल था, वहां पे न्यूज सुन रहा था, जहां पे वो जो दहशतगर्द उन्होंने पकड़े थे। हाँ। वो दहशतगर्द क्या कर रहे थे, वो बेसिकली वो जितनी कम्युनिकेशन कर रहे थे ना, वो अपने उस गेम के जरिए, जो वो आई थिंक वो फ्री फायर के पता नहीं क्या कहते हैं, उसके जरिए कर रहे थे। उसके जरिए ही उन्होंने ब्लास्ट करवाए। हाँ। उसके जरिए ही उन्होंने बंदे वहां पे मरवाए। उसी के जरिए दहशतगर्द एंटर हुए। वो अब होता क्या है कि हमारे अब तो काफी जदीद दौर आ गया ना, अब तो हर चीज ट्रेस आउट हो रही है। हाँ। आपकी हर चीज जो है वो ग्रिप में। अगर अल्लाह माफी दे आप अभी कोई ऐसा काम करते हैं 1 मिनट में, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसीज इतनी एक्टिव हैं कि 1 मिनट में वो एक्टिव हो जाती है। ये इन गेम्स को भी कवर करते हैं, जो इस तरह के रोब्लॉक्स और ये डिफरेंट किस्म की गेम्स आप देखें जो बच्चे खेल रहे होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स, आपको नहीं पता सामने कौन आपसे चैट कर रहा है और वो आपसे गलत तस्वीर की डिमांड करेंगे और बच्चों को डी ट्रैक करेंगे। ये भी अच्छा, इसमें 2 कैटेगरीज है मैम। हाँ। एक तो वो हमारी जो ऑनलाइन लूडो है ना, हाँ जी, उसमें भी स्कैम है। अच्छा, उससे भी परहेज करें। तो हमारे फोनों में भी है। मैं बताता हूँ ना, फोन से तो काम शुरू होता है ना। एक अननोन पर्सन, आपने उससे लूडो खेलना शुरू कर दी, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो आपकी चैटिंग शुरू हो गई। चैटिंग के बाद आपके नंबर जो है वो एक्सचेंज हो गए। अब आप उस बंदे को नहीं जानते कि उसका ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दों से है। आया कि वो आपसे दोस्ती बढ़ा के आपको प्लेटफॉर्म यूज करके आपको ना फंसा जाए। खुदारा ऐसे कामों से परहेज करें। उन दोस्तों को मिले जो आपको डेली बेस पे मिल सकते हैं। उन दोस्तों से राब्ता रखें जो आपसे फोन पे राब्ता कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर से भी परहेज करें, क्योंकि ट्विटर पे भी लोग काफी फेक मवाद छोड़ देते हैं। बाद में कहते हैं जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। देखिए आजकल जितने बुरे हालात हैं, स्ट्रेंजर से आपको बात करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसी करनी नहीं चाहिए। एक बंदा ही आपके लिए पता ही नहीं आगे कौन है। जी जी, आपको पता ही नहीं है। हाँ। आपको पता ही नहीं है वो और बंदा अपने बच्चों कौन को भी हम लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये आज इस प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि आप अपनी पर्सनल जो वीडियोस हैं वो इवन दैट के अपने दोस्तों के साथ भी ना शेयर करें। अगर आपने किसी को दिखानी है, अपने मोबाइल से दिखाएं, भाई ये देखो मैंने ये किया, मैंने ये लिया, बस ऐसे। क्योंकि आगे आपको नहीं पता कि जो आपके सामने बंदा खड़ा, आप किसी के अंदर तो नहीं जा सकते ना आप कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, अब लास्ट टाइम सोशल मीडिया पे बड़ी नाजेबा वीडियो भी मिली। ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन भी हुए। हमारी सीएम साहिबा जो मरियम नवाज साहिबा, जो कि दिन रात कोशिशें जो है वो काम करवा रही हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोग्राम चला रही हैं, उनकी जो है वो नाजेबा वीडियो बना के वायरल की गई, जिस पर एनसीसीआईए ने वर्किंग भी की। विदन मेरा ख्याल है कि 3 से 4 दिन में वो लोग भी ट्रेस आउट किए। वो गालिबन एक गुजरात से पकड़ा गया, एक कुछ लाहौर से पकड़े गए, इस तरह करके वो पूरा गैंग पकड़ा गया। बाद में उन्हें पता कि बाद में कुछ लोग उसमें ऐसे निकले
कि जिन्होंने कहा जी हमने जस्ट शेयर अजमल की। जट, अब पिछले दिनों में ये भी वाकया आपने देखा होगा, जो एक बड़ी फेमस यूट्यूबर थी, उसकी फ्रेंड उसके घर आई और उसने उसको कहा कि जी पिक्चर्स दिखाने के चक्करों में, ट्रांसफर करने के चक्करों में वो उसने उसके साथ शेयर किया और उसका यूट्यूब हैक कर लिया और उसके बाद उसके यूट्यूब की बहुत ज्यादा तबाही हुई है। भी इस तरह के इन चीजों को भी अच्छा, हमें इसमें एनसीसीआई अपना neglect करना काम चाहिए। करता है। अगर किसी की आईडी कोई चोरी करता है, आपके इल्म में हो जाता है, आप एनसीसीआई के ऑफिस जो कि आपको अपनी गुलबर्ग में, पिक्चर्स और ऐसी चीजें, ऐसे पर्सनल चीजें शेयर ही नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्योरिटी पे हाँ, तो आप यही हाँ। रखें ना, आप किसी को कैसे शेयर ही इतना ना trust करें। कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। ऐसे किसी पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं हाँ, आप? हाँ। पर अगर आप करते हैं तो कोशिश ये करें कि वो बंदा आपके लिए नॉन पर्सन हो, अननोन पर्सन ना हो आपके लिए। वो नॉन पर्सन होना चाहिए, आप उसे जानते हो, आपका रिलेटिव हो, आपका दोस्त हो, आपका नेबर हो, कि अल्लाह ना करे कि वो ऐसी हरकत करे तो आप एटलीस्ट उस तक रसाई तो कर सकेंगे ना। एक बंदा नहीं देखे वो, अब आप फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जी, आप yes। उनसे बातें भी शेयर कर लेते हैं, तो वो उसकी काफी क्लोज थी। तो देखे ना, उसे मौका मिला हाँ, तो जहाँ उसको आप ditch अभी कर कह रही सकती, हैं कि ditch कर दी। आप देखें कि आप अभी कह रही हैं कि वो बहुत क्लोज थे। यू नेवर नो कि अब इतना क्लोज बंदा जिसने उसकी आईडी हैक कर ली, तो इट्स मीन कि वो उसे इनवर्डली तौर पे वो ना खुश होगा कि इसकी इतनी जो है वो गुड्डी चढ़ गई है, मैं पीछे रह गई हूं, तो मैं तो इसका भी खाना खराब करूंगी। ये बड़ी चीजें देखने में सामने आई हमारे चैनल के तवसल से। आज हम आपको बताते हैं कि इन चीजों से परहेज करें, खुदारा परहेज करें। ऐसी वीडियो जो कि आपकी फैमिली की हो, आपकी पर्सनल हो, इवन दैट कि आप अपने दोस्तों के साथ भी ना शेयर करें, ताकि कल को आपको किसी प्रॉब्लम का फेस करना पड़े, आपकी जो इज्जत नफ्स है उसको मजरूर ना होना पड़े। आप एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं और आपका फर्ज है कि आप इसकी अपनी इज्जत को, वकार को बुलंद रखें और इन चीजों से परहेज करते हुए ना अपनी वीडियो किसी के साथ शेयर करें। हाँ, अगर कोई आपको हरासा करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ 1799 पे कॉल करें। एनसीसीआईए हम वक्त कोशा है आपके लिए, आपके लिए। एनसीसीआई अदारा है जो है वो मुजरमों के लिए वो कह लें कि एक सजा का जरिया है और आपके लिए तहफ्फुज का एक जरिया है। ऐसे ही है। लिहाजा इससे परहेज करें। अपनी वीडियोस, अपनी जो पर्सनल आपके डेटेज हैं उनको परहेज करें। पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ किसी के शेयर ना साथ करें, शेयर ना चाहे वो करें। फ्रेंड है, चाहे वो कोई भी है। जी, अपने फेसबुक आईडीज जो हैं, हाँ। अपने अकाउंट्स की आईडी जो है, टिकटॉक की आईडीज हैं, शेयर ना करें। वैसे सोशल मीडिया को एंजॉय करें और सोशल मीडिया तक ही करें। और अगर आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, कोई आपको हरासा करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई ऐसे में करवा सकते। खवातीन और बच्चों के लिए क्या स्पेशल एनसीसीआई ने? ये बड़े सख्त रूल हैं इसके, स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से मैं आपको बता दूं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए एनसीसीआई के बड़े सख्त अहकामात हैं कि कोई भी ऐसे अनासर जो कि पोर्नोग्राफी एक्ट में पाए जाते हैं वो उनकी माफी नहीं है। और जब वो उठाए जाएंगे उनको पता भी नहीं होगा कि एनसीसीआई हमें ले गई कहां पे, ठीक है, और ना ही उनकी माफी है वापसी। ये कम से कम फिर आपको मिलेंगे 3, 4, 5 साल के बाद, और तब वो इंशाल्लाह नमाजी बन के निकलेंगे वहां से। और नेक्स्ट वो ऐसा काम कोई नहीं करेंगे कि जो जिससे बच्चों का, पता नहीं वो वापस भी आते हैं कि नहीं आते, जिससे बच्चों का इस्तेसाल हो या बच्चों में एक, या औरतों के साथ कोई ऐसी बात, कोई भी ऐसा मैटर है, कोई भी ऐसा मैटर है, 1799 हाजिर है। 1799 पे कॉल करें, एनसीसीआई को अपने सामने पाएं। और ऐसे जो आपके दोस्त हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे दोस्त हैं, उनसे भी परहेज करें, क्योंकि दोस्त ही दोस्त को मरवाते हैं, दोस्त ही दोस्तों को मरवाते हैं। कौन जाने किसके दिल में क्या है, कौन जाने दिल में क्या। आज कोई दोस्त नहीं है। आज जो टाइम है ना मैम, आज का जो नहीं टाइम है वो किसी के लिए नहीं है। जस्ट अपने लिए करें, अपने वालिदैन के लिए करें, अपने बहन भाइयों के लिए करें, अपने आप को देखिए, अपने अपनी आप फैमिली का को सोचें, करें। बस अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करें। हेल्प से मुराद ये है, अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो वैसे भी हुक्म है कि आप राइट हैंड से दें तो लेफ्ट को पता ना हो, लेफ्ट को दें तो राइट को पता ना हो। इस तरह हेल्प जरूर करें। पर ये है कि अपने पर्सनल डाटे, अपनी आईडीज, अपने फेसबुक अकाउंट्स, अपने टिकटॉक और लो प्रोफाइल होके चलें। आजकल का तो दौर ही ऐसा है। देखिए मैम, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये इंटरटेनमेंट का एक प्लेटफॉर्म है। इंटरटेन हो ना, कि उसमें खुद को आप अपने इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। आप इंटरटेन हो, बस ठीक है, सोशल मीडिया एंजॉय करें, आप भी करें, वो भी करें, बस ठीक है। पर उसमें अगर आप अपनी वीडियो दे देते हैं उन्हें, अपनी तस्वीर दे देते हैं। अब हमारे माशरे में होता क्या है, होता ये है कि शादी होती है, शादी कुछ टाइम तक
अच्छी गुजरती है। उसके बाद क्या होता है जी, वो दूल्हे मियाँ वो उस बेगम की जो तस्वीरें जो है वो छोड़ना शुरू कर देते हैं फेसबुक हाँ। के, ये अच्छी लड़की नहीं है, इनसे रिश्तेदारी ना करें, इनसे ये ना करें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इवन दैट के वो देखिए उसका वो एक मियाँ अच्छी है या नहीं है, वो एक जी, सेपरेट चीज है। अगर आप उसे सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, आपके खिलाफ एनसीसीआईए कार्रवाई करेगा, एनसीसीआईए काम करेगा। कोई भी, इवन दैट के वाइफ भी है उसकी, अगर हक में है, अभी भी उनकी डिवोर्स नहीं हुई है, अगर उसका मियाँ भी उसकी वीडियोस, नाजेबा वीडियोस, नाजेबा पिक्चर्स जो हैं वो जो अक्सर लोग व्यूवरशिप भी बढ़ाने के लिए ये सब कुछ करते हैं, मैम अपना करते हैं लोग, फिर ज़ाहिर है उन्हें followers बढ़ाने के लिए भी करते खमियाजा हैं। भी भुगतना पड़ता है। ऐसे लास्ट step टाइम बड़ी नाजेबा वीडियो भी वायरल हुई जिस पर वर्किंग भी हुई, मुजरमों को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया गया, उन्हें पकड़ा गया, फिर सजाएं भी हुई, सजाए मौत भी हुए। इस चीजों से परहेज करें, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपके और आपके घर वालों की इज्जत के पासदार हों, आपकी इज्जत के पासदार हों। ऐसे दोस्तों से भी परहेज कर लें जो आपकी इज्जत के पासदार नहीं है, जो अब बगल में जो खंजर छुपाए फिरते हैं, उनसे परहेज करें खुदारा, ताकि आप और आपके खानदान की इज्जत महफूज रह सके। हाँ जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।